स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड ठीक ना डियर स्टूडेंट 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इंग्लिश में, उसमें 50 नंबर आप लोग बिल्कुल फिक्स करके आइएगा। आपका 50 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा ठीक ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक देखिए और आपको पूरा ग्रामर का ट्रिक भी देंगे और पूरा आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एक बार में सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहो। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा अगर आप लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तब, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी कि सभ्यता किसके विकास की एक अवस्था है। यानी कि जो सभ्यता है दोस्तों किसके विकास की एक अवस्था है, किस राज्य की अवस्था है। तो याद रखना पीपुल यानी कि लोगों के विकास की एक दोस्तों अवस्था जो होता है वो सभ्यता होता है। तो याद रखेगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों, कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि जर्मन गिरे इज दोस्तों फेमस राइटर, यानी कि जर्मन गिरे दोस्तों वो एक प्रसिद्ध लेखिका है। कैसी लेखिका है? क्या एजुकेशनल है यानी कि शैक्षणिक है, क्या दोस्तों साइंटिफिक है यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक है, क्या आप लोग का दोस्तों फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी है, क्या इनमें से सभी है। तो देखो जर्मन गिर की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये जो है ना फेमिनिस्ट राइटर यानी कि नारीवादी राइटर है। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा। जर्मन गिरे दोस्तों एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डॉट इज ए हैमरस स्टोरी, यानी कि दोस्तों एक हास्य कहानी कौन है जिसमें पूरा मजा लिया गया। हास्य यानी कि बहुत हंसी आता है देख करके वो कहानी। क्या ये आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट में तो कलाकारी दिखाई गई। ए पिन चौप स्नैप एक चुटकी कहनिया है। क्या ए चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चा का जन्म हुआ ये है? तो नहीं, ये अर्थ भी नहीं है। तो याद रखेगा ए पिन चौप स्नैप जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। एक दोस्तों क्या है तो हैमरस स्टोरी यानी कि एक हास्य कहानी है। याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग देयर बिलोंग्स टू, यानी कि देखिए मार्टिन लूथर किंग दोस्तों बिलोंग करते हैं। देखो मार्टिन लूथर किंग यानी कि दोस्तों ये मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो याद रखें द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट दोस्तों कौन है? अमेरिका। और ये अमेरिका से दोस्तों ताल्लुक रखते हैं यानी कि अमेरिका के लिए दोस्तों कर रहे हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि मार्टिन लूथर किंग है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो अमेरिकन, यानी कि ये अमेरिकन दोस्तों का भी हैं। तो याद रखेगा नंबर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स बिहार बोर्ड का लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर पीडीएफ नोट्स के लिए जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट व्हाट्सएप पर। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि ये किसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। मैनकाइंड यानी कि द आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। देखो ये चारों ऑप्शन आप लोग को बटन रसल दिख जाएगा, लेकिन शुद्ध बटन रसल आपको दिख जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड ये दोस्तों लिखा गया बटन रसल के द्वारा। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सेबी वॉज ए डॉट जापानीज बॉय, यानी कि सेबो दोस्तों कितने वर्ष एक जापानीज लड़का है। चलिए जापानी लड़का दोस्तों कौन है तो याद रखेगा 12 ईयर्स ओल्ड दोस्तों जापानी बॉय जो है वो सेबी है, यानी कि 12 वर्ष का लड़का दोस्तों सेबी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसकी कलाकारी को दोस्तों बखान किया गया इस चैप्टर में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसके सब इस चैप्टर में क्या है, इसकी कलाकारी है ना दोस्तों उसको दबाया गया है इनके माता पिता और टीचर के द्वारा। काफ़ी कमाल का चैप्टर है, याद रखेगा 12 ईयर ओल्ड एक जापानी राइटर सेबी रॉय। चलिए यहाँ से देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न, ये चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चा का जन्म हुआ किसके द्वारा लिखा गया तो याद रखिए जर्मन गिर के द्वारा लिखा गया है। चलिए जर्मन गिर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवे गॉट गॉड फॉर ए फ्यू, यानी कि दोस्तों सेबी को कुछ दोस्तों क्या होता है, सेबी को कुछ के लिए लौकी मिली, किसके लिए दोस्तों
कुछ दोस्तों कितना में मिला था दोस्तों सेबे को लौकी। देखो रुपया नहीं होगा क्योंकि जापानी कहानी है दोस्तों, जापान में रुपया नहीं चलता है, नहीं टक्का चलता है, नहीं डॉलर चलता है, वहाँ तो सेन चलता है। जिस प्रकार से दोस्तों भारत में रुपया होता है उसी प्रकार से दोस्तों जापान में जो होता है सेन होता है। यानी कि दोस्तों इनको सेन में कुछ सेन जो होता है, कुछ पैसे सेन को कहा जाता है, वहाँ करेंसी है जापान का। तो याद रखेगा कुछ सेन में मिला था, यानी कि सेन याद रखना, रुपया नहीं। चलिए जॉनसन वाज ए पुअर, यानी कि जॉनसन दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे बेंजी वाला चैप्टर। तो जॉनसन एक गरीब था। तो क्या एक जॉनसन गरीब था? चलिए लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या था? कारपेंटर था, क्या था? टीचर था, डॉक्टर था। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। डॉक्टर क्या था दोस्तों? एक फार्मर था, किसान था। तो देखो जहाँ तक बात है दोस्तों ये जॉनसन की, तो ये किसान था। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। क्या हो जाएगा? किसान। यहाँ से 10 नंबर में कहा जा रहा है कि इंडियन थ्रू एंड ट्रेवल्स आइज रिटन वाई, यानी कि इंडियन थ्रू एंड ट्रेवल्स आइज दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? देखो यहाँ पर जहाँ तक दोस्तों इंडियन थ्रू एंड ट्रेवल्स की बात है, ये दोस्तों पॉल एस बाक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स? पॉल एस बाक के द्वारा लिखा गया, जिसमें भारत की चर्चा की गई है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए निग्रोस आर द फार्मर ऑफ अमेरिका, यानी कि निग्रोस तो दोस्तों निग्रोस यानी कि कालो निग्रो लोग अमेरिका के पूर्व थे दोस्तों। तो क्या थे? स्लैब्स मैंने गुलाम होता है, मास्टर्स मैंने तो दोस्तों समझिए कि हेड, अब फार्मर्स मैंने किसान, दोस्तों ट्रेडर्स मैंने व्यापारी। तो याद है कि एक स्लैब्स था यानी कि गुलाम था, यानी कि निग्रोस लोग थे वो अमेरिका में क्या थे दोस्तों? स्लैब्स से, यानी कि वो गुलाम थे अमेरिकियों का। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया? देखिए पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ये जो चैप्टर है दोस्तों WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया। इसका कहने का मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं इस पृथ्वी से जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ठीक ना डियर? कहाँ? कब्र की ओर। तो याद रखेगा द लीव्स आर ओ पत्ते तेज से गिर रहे हैं। तो ये आप लोग का WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे साथियों 13वां नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमैन इज, यानी कि ओड टू ओटमैन है, ये क्या है? जाहिर सी बात है दोस्तों ओड टू ओटमैन दोस्तों जो है आपका एक पोएम है ना जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय, देखो एन एपिटाफ इज रिटन बाय वॉल्टर ढेला मारे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एन एपिटाफ है दोस्तों जो एक काव्य है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्टर ढेला मारे। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण एक दोस्तों सुंदरी की चर्चा की है। ठीक है ना जी? एपिटाफ में एक सुंदर लड़की की। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है कि द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड, यानी स्पीकर यहाँ पर दोस्तों लेखक के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक ना? तो लेखक दोस्तों किससे नहीं डरता है, यानी कि दोस्तों जो बोलने वाला जो होता है दोस्तों कि माने कि लेखक वो किससे नहीं डरता, बोलने वाला जो लेखक है वो किससे नहीं डरता है? तो वो डेथ जो होता है दोस्तों मौत, उससे लेखक है वो नहीं डरता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? डेथ से। याद रखेगा ये चैप्टर जो आप लोग का दोस्तों स्नेक चैप्टर का लाइन है। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। मेरे प्यारे साथियों रतिराम किसका बेटा है? रतिराम पुत्र था। तो याद रखेगा सोहनलाल रतिराम का बेटा दोस्तों रतिराम था। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? कमाल धमाल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैकवेटे द मैकवेटे स्टोरेज कैट इज रिटन बाय, यानी कि दोस्तों मैकवेटी जो माई स्टोरेज कैट है ये किसके द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट? आपको बताना काफ़ी आसान लॉलीपॉप है। तो याद रखेगा ये TS इलियट के द्वारा लिखा गया, इसीलिए जो मेरे प्यारे साथी हैं ऑप्शन नंबर सी लगाएं, एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कहा जा रहा है कि कमला दास इज टेकिंग अबाउट डॉट डॉट हियर हु इज डेट नाउ, यानी कि कहा जाए दोस्तों कमला दास उनके बारे में बात कर रही है, वो मर चुकी है। तो दोस्तों किसके बारे में कमला दास बात करे? टेकिंग अबाउट उसके बारे में बात करे जो कि वो दोस्तों मर चुके, हु इज डॉट नाउ, यानी कि वो मर चुकी है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो अपने ग्रैंड मदर की बात कर रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? ग्रैंड मदर तो आप लोग जानवे करती हो दादी माँ। ठीक ना डियर स्टूडेंट? कमाल का क्वेश्चन।
चलिए ओल्ड इंग्लिश कन्वर्स ऐड, देखिए ऐड जो चलता है दोस्तों 444 ऐड के अंतर्गत ये कौन सा इंग्लिश था मेरे प्यारे साथियों। एकदम कमाल धमाल एकदम भौकाल मचा दीजिए, एकदम लालेपुप प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। जो ये विद्यार्थी 1056 ईस्वी लगाए उनका बिल्कुल सही है। जो ओल्ड इंग्लिश था 449 से लेकर के 1056 ईस्वी तक था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से पेज नंबर 20 नंबर में कहा जा रहा है कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डॉट डॉट टाइप्स, यानी कि देखिए कितने टाइप्स का जो लिटरेचर होता है एंग्लो सेक्शन वो कितने टाइप का होता है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, 2 टाइप का होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन था, आप ग्रामर पर आ जाइए, ग्रामर के पोर्शन को देखिए और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल जरूर करना है। बस लास्ट तक देखिए और जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी में से आपका ग्रामर का पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु मस्ट राइट द प्रिंसिपल। ये तो दोस्तों सेंटेंस था, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव वॉइस चुनना है। है और आपको चुनना क्या है पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव वॉइस में चुनना है। इसका क्या हो जाएगा, तो देखो द प्रिंसिपल है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, आपको तो पता है और ये बात आपको एकदम कंफर्म रहना। जब भी आपका मास्ट लिखेगा डी स्टूडेंट ये क्या है आपका मास्ट, अगर आप लोग देखिएगा मेरे पेरे साथ तो मॉडल, और मॉडल दोस्तों किसमें किसमें पहले ये आप लोग चेक कर लीजिए, मॉडल सिर्फ इसमें देखा बाकी किसी में नहीं है, तो ये ऐसे ऑप्शन मिल गया मास्ट, क्योंकि देखो द प्रिंसिपल आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना मास्ट मिला और भी आपका लगेगा रिटर्न टू दोस्तों 2 होगा। तो ये बात आपको दोस्तों हजम नहीं हो रहा कि मास्ट सिर्फ ऑप्शन भी में दिया गया है, तो आपको नहीं बनाएगा तो भी आपको आंसर मिलेगा मास्ट, क्योंकि मॉडल और मॉडल रहना जरूरी है। अगर कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो समझिए वो होगा ही नहीं। और पहला बात दोस्तों ये पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में, तो बी आ गया ये फ्यूचर हो गया, ये तो कोई बात है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो याद रखेगा बी नंबर ऐसे मिल गया, मास्ट से पता चल गया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बी नंबर। एंटोनिम्स ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू का आपका दोस्तों क्या बताना, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है विपरीत होता है। जैसे साइनोनिम्स क्या होता है पर्यायवाची होता है, एंटोनिम्स माने दोस्तों विपरीत होता है। वैल्यू माने क्या होता है धुंधला, और धुंधला का ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं हार्ड माने काला, क्लियर माने साफ, ये तो नहीं होगा रिफ्यूज भी नहीं होगा, तो क्लियर माने साफ होता है, वैल्यू माने आपका क्या होता है दोस्तों धुंधला, तो याद रखिएगा क्लियर हो जाएगा इसका विपरीत। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि दे सेड हॉर्सली ऑफ हिम, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, आपसे इनडायरेक्ट नरेशन पूछा है। देखो नरेशन का सवाल है, एकदम आप लोग चौकन्ना हो जाइए कि यहाँ पर लास्ट में पहले देख लीजिए आपका क्या है एक्सप्लेनेशन, आपका दोस्तों मार्क्स दिया हुआ है, तो आप लोग को दिया जब ये रहता है तो ये एक्सप्लेन में चेंज हो जाता है। तो एक्सप्लेन आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, सबसे जो आपका कर्तव्य होता है दोस्तों नरेशन बनाने का वो आपको थोड़ा सा जो बेसिक होता है ना उसको जड़िए, ये आप लोग नहीं देखे शुरू से बनाना, आपको ऑप्शन दिया गया एकदम एक ही बार में चुटकियों में बना लेना है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जब एक्सप्लेनेशन मार्क दिया गया तो एक्सप्लेनेशन जो मार्क्स होता है दोस्तों एक्सप्लेनमेंट में दोस्तों आपका से चेंज कर जाता है, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये तो ऐसे ही मिला है, आपको ना बनाओगे तो भी बन रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव आपको बस का आपको संकेत चाहिए, संकेत ऑप्शन में मिल गया बाकी में नहीं है। अब ये मत सोचो कैसे बना, अब ये देखो ये ट्रिक क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको एकदम बेहतरीन तरीका से एग्जाम में कमाल करना है, क्योंकि इतना टाइम लीजिएगा एक क्वेश्चन पर तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि आई डॉट डॉट हिम 2 years अगो, देखो यहाँ से आप लोग देखिएगा दोस्तों तो अगो लगा, अगो किस में लगता है पास्ट में लगता है, अगो किस में लगता है पास्ट में, तो पास्ट में आप लोग पाता है पास्ट का जो रूप होता है वो 100 यानी कि V2 होता है। सी तो आपका दोस्तों वर्ब का पहला रूप है, सिंग तो आपका दोस्तों ये क्या हो गया ये जरंड हो गया, ये तो आपका नहीं होगा। हैव तो आपका दोस्तों हैव के साथ तीसरा लगता है, लेकिन अगो दोस्तों रहता है, अगो का मतलब क्या हुआ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में जब बातें रहता है ना तो V2 यूज करते हैं, और V2 जो आपका वो 100 है, तो याद रखेगा ये नंबर हो जाएगा, ये ट्रिक हो गया। जब भी आपको जहाँ पर भी एगो या स्टार्ट दो ये सब दिखेगा ना मेरे प्यारे साथियों तो वर्ब का दूसरा फॉर्म आपको ढूंढना है जो कि ये नंबर में है।
चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, सम एक्टर्स और डॉट डांसर्स, यानी कि दोस्तों कुछ जो एक्टर्स है वो क्या है दोस्तों, डांसर, और जो सम एक्टर्स और जो डांसर वो क्या है, ब्रिलियंट है कि कैटरेंस है दोस्तों, कि डेंजरस है कि रिपाइट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको याद रखना ये सब जो होता है दोस्तों सम यानी कि कुछ जो एक्टर्स और जो डांसर ये ब्रिलियंट हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ब्रिलियंट ज़्यादा परफेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा ये नंबर हो जाएगा। ये कमाल नहीं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि डॉट डे लाइव नियर यू। देखो लाइव आपका क्या वर्ब का पहला रूप है और कहा जा रहा है दोस्तों दे, और दे के अकॉर्डिंग आप लोग कौन सा दोस्तों ऑप्शन चुन सकते हो, क्योंकि दे देख रहे हो और दे के अनुसार जो हम लोग लगा सकते हो, हैव तो कभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिव दोस्तों जो दिख रहा है आपको वर्ब का पहला रूप लगे देख रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आर भी नहीं लगा सकते, आर लगाएंगे तो उसमें आईएनजी वर्ब का चौथा रूप भी होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो रहा है वर्ब के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ भी1 दिया गया है। अब ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन होगा। अब सोचो कि दे के अकॉर्डिंग क्या लगता है, डज लगता है कि डू लगता है, आप लोग ये सोचो डू लगता है या डज लगता है। तो आप लोग दे के अनुसार देखो, दे माने वे लोग हुआ, वे लोग का मतलब क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल जिसमें छेड़छाड़ नहीं, तो डू में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, डू आपका दोस्तों मूल वर्ब हो गया। तो याद रखेगा डू वर्ब लगेगा यहाँ से। काफी कमाल लॉलीपॉप लाजवाब क्वेश्चन है, तो याद रखेगा बी नंबर पूरा ट्रिक के साथ खत्म। चलिए देखो यहाँ से देखिएगा आप लोग दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि चूज आपको कहना है करेक्ट सेंटेंस, यानी कि कौन सा है दोस्तों वो सही है। तो देखो आपका दोस्तों ऑप्शन में दिया गया बी सॉ एंड वंडरफुल सो नेक्स्ट डे। देखो यहाँ पर सा आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर सो देख रहे हो, और ये आप लोग को लगभग में नहीं है समझिए होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सा यानी कि वंडरफुल सो नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे के लिए आप लोग का क्या है, फ्यूचरिटी को दर्शाता है, फ्यूचर को। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग कभी भी2 लगता है, क्यों हम लोग दोस्तों फ्यूचर में पहले ही देख लिए, ऐसा कभी होता है कि फ्यूचर को पहले देख लेंगे, नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे का मतलब हो तो फ्यूचर, और ये दोस्तों भी2 कहाँ से आ गया, इसलिए ए ऑप्शन खत्म हो गया। या स्टार्ट डे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ से वी सॉ ए वंडरफुल सॉ स्टार्ट डे, ये तो कोई सेंस नहीं निकाला, आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। यहाँ से ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉ है दोस्तों कभी टुडे नहीं ले सकता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए द सॉ ए वंडरफुल सो यस्टरडे, यानी कि वे लोगों ने दोस्तों वंडरफुल यस्टरडे कल देखा, यानी कि ये आप लोग का बिल्कुल सेंस सही है, इसलिए डी नंबर लगा दीजिए। थोड़ा सा आपको सेंस लगाना होगा अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तब। देखिए कहा जा रहा है कि द बुक इन पार्ट्स, देखो ये आप लोग का इस प्रकार से रहता है दोस्तों सेंटेंस, जब पार्ट बाय पार्ट टूटा हुआ रहे दोस्तों, यानी कि पोजीशन रहे इस प्रकार से दोस्तों, द बुक इन पार्ट्स इस प्रकार से कॉमा करके रहे, तो इसके अकॉर्डिंग पहले वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब चुनते हैं। जब इस प्रकार से आप लोग को दिख जाए कॉमा कॉमा करके दोस्तों आप लोग का दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस देंगे, तो यहाँ से आपको पहले जो होगा ना दोस्तों सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो द बुक आपको क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है कि सिंगुलर, द बुक्स थोड़ी है, एगो बुक बोल रहा है बुक, तो यहाँ से बुक के अकॉर्डिंग हम लोग भी1 को सेलेक्ट करेंगे। तो भी1 के अकॉर्डिंग क्या इज होगा कि आर होगा कि बेयर होगा कि हाइड होगा, तो हाइड तो कभी होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, और यहाँ बेयर भी नहीं होगा। तो आपका इज है दोस्तों, ये क्या है, वर्ब का पहला रूप, यानी कि दोस्तों ये क्या है, तो आपका दोस्तों सिंगुलर है, सिंगुलर यहाँ से लगेगा, क्योंकि द बुक है दोस्तों एगो है, बड़ी मनी नहीं है, एगो। चलिए यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डॉट द मैरिज, यानी कि दोस्तों तुम हो कि ऑल प्रिपरेशन दोस्तों मैरिज के लिए क्या कर चुके, के लिए, देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा सेंस लगाओ, के लिए यूज होगा, तुम है कि पूरे प्रिपरेशन कर चुके हो मैरिज के लिए, मैरिज मैंने शादी के लिए, तो फॉर प्रोपोजिशन आएगा। अरे यार जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सेंस इंग्लिश में लगाओ, एकदम आसान एकदम आराम से बना सकते हो। यहाँ से देखे भैया डिड डॉट वाई टू द ड्रेस, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि भैया डिड डॉट वाई द ड्रेस। चलिए यहाँ से आपको बताना डियर स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट लगाना है, क्यों सर जी, तो ये आपका क्या है, आपका दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्या डू वर्ब है, और जब ऐसा आता है तो इसके बाद डू के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डू के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बाय यहाँ पर आपका भी1 आता है, सब्जेक्ट के बाद भी1 ही आता है, बाय डाइड द ड्रेस। तो आप लोग याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए
देखो आई बोर्ड क्या लिखा हुआ है अप्रेक्टेबल दोस्तों डॉट फॉर्म यू। देखो जब बोर्ड आपको देखेगा तो 100% केस में नहीं तो 95% केस में ये होता है कि जब बोर्ड आपको दिख जाता है ना तो इसके आगे वाला जो वर्ब जो होता है दोस्तों ज़्यादातर जेरेंट होता है, और जेरेंट वही होता है जिसके लास्ट में ING देखे, तो हियरिंग हो जाएगा, तो डेट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है डायरेक्ट दोस्तों नारेशन धरने के लिए, तो डायरेक्ट नारेशन क्या है? देखो ऑर्डर्ड, आप लोग देखिए ऑर्डर्ड क्या है, कहा जाएगा द बॉस ऑर्डर्स टू फॉलो हिम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग को बताना है। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपका दोस्तों ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग द फॉलो में ये नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि बिल कहाँ से आ गया, इसमें सोचने वाला भी थे बिल कहाँ से आ गया, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये भी बात आप लोग देख लीजिए, ये आपका क्या है वर्ब देखिएगा तो आपका दोस्तों V2 है, तो साइड होगा से कहाँ से आ गया, ये कहाँ से गया, देखो ये तो ऐसे ही खत्म होते हैं, हैज़ कहाँ से, बिल कहाँ से, सेज कहाँ से, साइड हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो यहाँ से आपको चूज द करेक्ट स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग आपको सही चुनना है, तो ट्रांसफर्ड का क्या होगा दोस्तों, लगाइए इसका आप लोग को भी लगाना है, ट्रांसफर जो होगा उसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा कि ट्रांसफर्डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्डेड। चलिए इसका आप लोग भी बतला सकते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग पर आपको बतलाना है। चलिए यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि ट्राई डॉट विथ व्हाट यू हैव। देखो यहाँ से आपको लगाना है दोस्तों, तो यहाँ से टू मेक डू विथ, ये आपका सही लगता है, लग जा रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये नहीं तो कौन सा नहीं, तो चलिए यहाँ से आप लोग को लगाना है डियर स्टूडेंट ए नंबर, क्योंकि ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका ए नंबर लगा दीजिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए आई ऑफ्टन सफर फ्रॉम द दोस्तों बैक कैसे, देखो इसका मतलब होता है दोस्तों बीमारी, और बीमारी के नो आर्टिकल, जो बीमारी होता है डियर स्टूडेंट नो आर्टिकल लेता है, ये आप लोग को बतला चुके हैं पहले के वीडियो में भी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि यू बॉट डॉट ए कार, तो देखिए बॉट दोस्तों यहाँ पर बॉट किया कार, तो यहाँ से आपको बतलाना है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो बॉट किया यानी कि कार दोस्तों क्या खरीदा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, डिडंट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, हैवेंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कार क्या है खरीदा चुका है, तो यहाँ से बी आई भी नहीं लगा, तो आप लोग को याद रखना डिड नॉट यू, ठीक ना ये सुन ए नंबर। देखो आई रेट ए डॉट माई हैंड, यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना डियर, किसके सहारे खाता है, किसी के सहारे खाता है, और जब भी हम लोग दोस्तों किसी का सहारा लेते हैं, अपने शरीर का अंग के सहारे कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए जो यूज होता है प्रोपोजिशन में विथ होता है। कहोगे सर जी बाय होता है, तो कहोगे बाय तब होता है जब कोई काम हमारे द्वारा पूरे शरीर के द्वारा संपादित किया जाता है, लेकिन एक हैंड एक शरीर के द्वारा किया जा रहा है कि दोस्तों हाथ के जरिए, तो विथ का यूज होगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आई वांट डॉट हायर क्या स्टडीज, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हायर स्टडीज़ के लिए इनको दोस्तों क्या है लोन की आवश्यकता है, तो लोन आप लोग को कहिए, तो सही ऑप्शन देखना लोन का कौन सा मीनिंग है, तो बी नंबर LOAN होता है लोन। चूज द करेक्ट दोस्तों सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस सुनना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आप लोग का स्टैंडिंग राइट फॉर द दोस्तों हिज फादर, और यहाँ पर दिया गया है स्टैंडिंग राइट के साथ में आप लोग देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सेम है, और यहाँ पर देखा फॉर हिज ऑफ दिस, तो फ्रंट ऑफ द इज फादर, यानी कि वो फादर के समक्ष दोस्तों क्या है खड़ा है, तो फ्रंट सबसे बेहतर दोस्तों लैंग्वेज है, क्योंकि आप लोग देखिएगा तो ऑफ हिज फादर उसके पिता के सामने, तो फ्रंट आपका दोस्तों जो होता है करेक्टली होता है डियर, इसीलिए आप लोग लगा सकते हो सी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए एंटोनिम्स ऑफ दोस्तों स्टेबल, तो यहाँ पर स्टेबल का आपको दोस्तों एंटोनिम्स देखना है, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा फेटेबल हो जाएगा, यानी कि इसका विपरीत आपको चुनना था। चलिए उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।